दोस्तों नमस्कार। आज आप बात करेंगे सीटी की जो 15 गुणों की जो राजस्थान पुलिस की जो कांस्टेबल की जो लिस्ट आई है, उसमें कई बच्चे हैं वो तैयारी करने वाले, कईयों की मतलब 15 गुणा के मायने नंबर आयो है। बाना तो बहुत बहुत बधाई। पहली बात तो या दूसरी बात या कि कई बच्चा के भाई 15 गुणा की जगह लिस्ट निकली है, बिग मायने जो मेरिट की जगह लिस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब अंतर अपन देखना मिलियो है। बहुत ज़्यादा अपन बिग मायने अंतराल दिखियो है। कई कई जगह तो 120 और 115 वाला को भी मतलब 15 गुणा की लिस्ट में नंबर आ गयो, और कई जगह का 200 नंबर आ रहा है। बांक मायने भी बांको नंबर को नहीं आ रहे हो। तो आपनों एक मायने आपा एक बार हम आज आप चर्चा करेंगे कि भाई अतो मेरिट को अंतराल क्यों रहो, इको कारण क्या है, और अति मेरिट को अगर अंतराल है तो इको भाई बेनिफिट किन मिलेगो और फायदों किन मिलेगो। देखो सीईटी पहली बार हुई है और सीईटी के माध्यम से पहले ही ये भरते हैं, तो आप एक महीना अगर आप कोई अंदाजा को आप लगाना चाहो तो वो भी आप सटीक बैठना मुश्किल हो जाए। अब कहने तो कई गुरुजी यूट्यूब पर डाले अपन अँ हो जाएगो, एक महीना इतना % अँ हो जाएगी, बस सब देखो भ्रामक बात है मेरे मानना तो। ठीक है, आप देखो अब 15 गुणा की जो लिस्ट जारी करी है, देखो कई कई जिला के मायने तो देखना में आई है कि सबसे भीलवाड़ा का मैंने एक है उसकी 108 पर एक लड़की है, उसका मतलब सिलेक्शन हुआ है सबसे कम। ठीक है, और भीलवाड़ा का मैंने तो सबसे ज़्यादा मेरिट निकली है पिछली बार। अगर आप पिछले को अगर आप देखा तो कई कई जगह कई कई बच्चा है, कहीं का मान लो 200 नंबर है, वहाँ कोई नंबर सिलेक्शन को नहीं हो रही हो, और कई कई तो અહીંયા का है जगह का 150 160 है, वहाँ को भी बैंक मायने 15 गुणा की लिस्ट का मायने नंबर आ गयो। ठीक है, कई बच्चा तो अब जगह हताश हो रहा है, कई खुशी हो रहा है कि भाई मारो 15 गुणा की लिस्ट में नंबर को नहीं आयो, अब के ग्राम में गुरुजी। देखो हताश होने की कोई जरूरत को नहीं। एक राजस्थान पुलिस का मायना आप मान सका कि आप भाई वर्दी को जो कई बच्चा का मायन जुनून हो, कई को वर्दी पाने का एक जो जुनून है अलग ही जुनून है। कई अगर और नौकरियां भी अगर आप देखा कुछ भी अगर किसी भी क्षेत्र की अगर दूसरी नौकरी पर देखा भी मायने एक वर्दी की पुलिस की हो चाहे फौज की हो, जो वर्दी पाने को जुनून है ना वो थोड़ा कुछ अलग ही हुआ है। अरे हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें जो ताकत मिलती है, जो पावर मिलता है, और कुछ न कहीं समाज के अंदर इसका रिस्पेक्ट जो अपना है सम्मान है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो कई जो अभ्यर्थी है जगह ने निराश होने की कोई जरूरत को नहीं है। जब 15 गुणा की लिस्ट में आपनो चयन को नहीं हो तो बिगली निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई आपने किस्मत में आपा मान लो अति तैयारी करी 200 नंबर आपा सीईटी के मायने आप लिया, बिको बावजूद ही आपने मान लो 15 गुणे की लिस्ट में जारी नंबर को नहीं है, तो इसको मतलब ये नहीं है कि आपकी कमी है, नहीं, आपने मेहनत की है, अच्छी मेहनत की है, और आप ज़्यादा मेहनत करते रहिए, आपको रुकना नहीं है। अगर आप यहाँ पे रुक गए, यहाँ पर ही अगर लग रही भाई आपने तो इतना नंबर बनाया सीईटी में, बाद में अपना सिलेक्शन को नहीं हो बात, तो देखो अपनी एक सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा के मायने सबसे ज़्यादा महत्व धैर्य ही रखता है। क्यों कई बार आप आए देखा बहुत ज़्यादा तारीख रहा और बाद में अपना सिलेक्शन को नहीं हुआ है। ठीक है, तो बा कुछ आपने जगह वर्तमान के पीछे की तैयारी करनी है, तो बा अपन आगे काम लेनी है। आगे जो भर्तियाँ होगी, यानी कि अब की भर्तियाँ निकलना बंद थोड़ी ना होगी, अब तो नई सरकार बनी है, तो मतलब नई नई भर्तियां और भी निकलेगी। सरकार की जो योजना जो बजट आएगा भी मानो बहुत ज़्यादा भर्तियां आएंगी, तो निराश होने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो आप सीईटी क्या कर आप बात करा कि कई के महीने मतलब बच्चों के लिए 100-150 के अंदर भी बच्चों का सिलेक्शन इसमें 15 गुणा की लिस्ट में आ गया, और कईयों का मतलब ज़्यादा भी नहीं आया। तो जो इनका जो हुआ तो इसका अंतराल ज़्यादा क्यों हुआ है? देखो सबसे ज़्यादा अंतराल यहाँ हुआ है कि कई जगह अगर आप बात करा तो पिछली बार तो आप कांस्टेबल की जगह फॉर्म अप्लाई करियो तो आप 3-3 4-4 जगहों भी फॉर्म अप्लाई कर दियो। तो सबसे ज़्यादा पहली बार आपने यह कंडीशन लगाई कि एक अभ्यर्थी एक ही जगह फॉर्म अप्लाई करोगे, तो एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट यो हो कि जगह विद्यार्थी है सगड़ा एक जगह फॉर्म अप्लाई हो कि जगह 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 फॉर्म की संख्या को नहीं बढ़ी। ठीक है, अगर मान लो एक विद्यार्थी ने झुंझुनू से फॉर्म अप्लाई कर दिया तो वो झुंझुनू के अंदर ही सीमित हो गया, दूसरी जगह नहीं हुआ। ठीक है, तो कई कई जगह अगर मान लो आप फॉर्म भर्ती टाइम में बहाना बहुत कि भाई फॉर्म भर्ती टाइम मैंने थोड़ा सो यहाँ ध्यान रखना है कि अपन ने शीट देख के भरना है कि कट्ठा अपन फॉर्म अप्लाई करना चाहिए।
तो जठे आप सीट अप्लाई करी, कई जठा आंकड़ा सही लगाया, तो कई जगह तैयारी करने वाला बच्चा हा वह ज़्यादा सीट ने देख के फॉर्म अप्लाई कर दियो, तो बटे भीड़ एकदम बढ़ गई। ठीक है, भीड़ एकदम बढ़ गई और कई जगह सीटा थोड़ी ही, कई कई तो ऐसे विद्यार्थी है जगह मतलब 2-4 पोस्ट ही, 5 पोस्ट ही, बिग ऊपर रिस्क ली। तो जको पढ़ने वाला बच्चा है वो ऐसा सोचेगा यार आप 3-4 साल हो गई तैयारी करता, तो आप यार 3 पोस्ट है इपर आप यार आप क्यों फॉर्म भरा, के पतो आगमानी मन नंबर नहीं आवा, तो अपनी जी तैयारी करेड़ी है 2-3 साल की सब व्यर्थ हो जाएगी। तो जो ज़्यादा तैयारी करने वाला बच्चा है वह कहीं ना कहीं इस चीज़ थोड़ा डरिया और जो कम पोस्टा ही बैठा फॉर्म अप्लाई को नहीं करियो, जी के कारण कई जगह नॉर्मल जिसने रिस्क लिया और बैठा फॉर्म अप्लाई करियो, तो बठे जो फॉर्म अप्लाई होया वह की संख्या कम निकली। अब कई जगह पर मानना 5 ही पोस्ट ही या फिर आप 10 पोस्ट मान लिया, तो 20 जगह फॉर्म कराया, तो जो होशियार बच्चा हा वह अगर फॉर्म अप्लाई करते टाइम बठे थोड़ा सा कतराया, तो जिसका कारण बठे फार्मों की संख्या है वो फॉर्मों की संख्या कम लगी। कम फॉर्म लगे तो इतना सी जाहिर है कि जो अब अगर कैटेगरी वाइज है तो ईडब्ल्यूएस का अगर थोड़ा ही फॉर्म लग गया, ओबीसी का जठप कई जगह तो पोस्ट ओबीसी की ही को नहीं जमा ही को नहीं, ठीक है, और कई जगह जनरल की ही, तो कई जगह मतलब वो अंतराल की वजह से आपने ज्यादा देखने को मिले। ठीक है, तो अब जगह आपने 15 गुना का मैंने जो लिस्ट में नाम आ गया है, तो बा विद्यार्थी ने एक बात कहना चाहूँ कि अब आपनो फिजिकल है वो कद्दू है, देखो 27/12 से कद्दू है टाबरो 27/12 से 30/12 तक है। ठीक है, यानी कि 3-4 दिन आपने जो फिजिकल चलो अपनी रेंज वाइज अपनी राजस्थान पुलिस की जो साइट है भी पर तारा प्रवेश पत्र अपलोड कर दिया जाएगा 1 सप्ताह पहले। तो अपन ये जो भर्ती के मायने अपन किन की चीज़ों को अपन ध्यान रखना है और के रखना है, तो आप फिजिकल ग्राउंड के मायने जाऊँगा तो जब आप एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कराना है तो भी के मायने वह चीज़ा देड़ी होगी अपन के डॉक्यूमेंट साथ में लेना है, अपना जब भी डॉक्यूमेंट है जितना भी सकला वह अपन ने एकदम तैयार करके रखना है, पूर्ति जो आपने कोई कमी बेसी है वो करवा लेनी। और जो फिजिकल जाते समय अपन एक मेडिकल प्रमाण पत्र है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र वो साथ ले जाना पड़ेगा। क्यों गुरुजी ले जाना पड़ेगा, यहाँ ले जाना पड़ेगा कि अपनी पहले तो देखो 10 किलोमीटर दौड़ आया करती पुलिस के मायने, ठीक है, अब की बार इको क्राइटेरिया है वो 5 किलोमीटर कर दियो, तो 5 किलोमीटर कर दियो। काल ने मान लो कोई स्वास्थ्य से कोई कमज़ोर हो है, कोई बच्चा का गंभीर यहाँ की बीमारी हो है जो खुद दौड़ना में सक्षम नहीं हो है, भी कोई इलाज चल रही हो है, और कई मान लो कई लड़कियां हैं, कोई मान लो महिलाएं हैं वो गर्भवती हो है, तो बी के लिए दौड़ बैन है, क्योंकि काल ने मान लो भी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, तो विभाग ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो इसलिए आपनो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, मेडिकल है, वो करवा के जो अधिकृत चिकित्सा अधिकारी है उनसे करवा के ले जाना है। ठीक है, डॉक्टरों से वो चिकित्सा अधिकारी हैं, वो सक्षम चिकित्सा अधिकारी है वो बना के देंगे, एक तो वो ले जाना है। ठीक है, और जो भी अपने जो डॉक्यूमेंट है, जो दिशा निर्देश आपने एडमिट कार्ड में दिया है वह अपन लेके जानी है, डॉक्यूमेंट अपना सकला लेके जाना है। तो अब आप देखो अपन अब अपना ज़्यादा तो टाइम भी को नहीं कि आप फिजिकल की आप कहाँ की भाई तैयारी आपने करनी है, भाई दौड़ना है वो तो सही है, 5 किलोमीटर की डली दौड़ लगानी है। तो दूसरी बात यह कि कई दिना सु मैं थान पहले भी वीडियो बना रही चीज़ कहना लग रहे हो कि भाई अपन फिजिकल की तैयारी चालू रखनी है, फिजिकल की तैयारी चालू रखनी है। कई बच्चा अगर इस पर गौर करो तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 5 किलोमीटर की दौड़ आपा नहीं लगा है दौड़ना, लेकिन जब मैदान में ग्राउंड में उतरना तो सांस फूलने लग जाए। कई बच्चा कमज़ोर हो है शारीरिक रूप से उनके लिए, लेकिन आपा ज़्यादा हार्ड भी को नहीं तो आसान भी नहीं है। ठीक है, तो अपन इस चीज़ को अपन ज़्यादा ध्यान रखना है। अब भी कुछ नहीं, थोड़ा टाइम है, आप एक मान कवर अच्छी तरह से कर सका। हाँ, 5 किलोमीटर दौड़ और चेस्ट, कई बच्चों को अगर मान लो चेस्ट चीनों कम है तो सिटअप वगैरह ऐसे लगा के हम उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह कि भाई फिजिकल में अब आप पहुंच रहे हैं, आपनो ये जो प्रथम स्टेज है सीईटी की 15 गुना की लिस्ट को आप यो पार कर लियो, तो अपन ग्राउंड में किन बातों को महत्वपूर्ण ध्यान रखना है जिसू कि आपा जी अब सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि एक में अपना मेरिट 15 गुना की लिस्ट में आ गया तो आपनो प्रथम पायदान यो आ गयो, तो एक मायने अपना 80% चांस हो गए नौकरी लगने के। कितने? 80%।
80% अपने चांस हो गए नौकरी लगने के। ठीक है, कैसे? क्योंकि इनका मैंने मेरिट भी थोड़ी जगी। क्या जाएगी गुरु जी? देखो या बताऊं था ना कि क्या यहाँ जागी कि जो 70 जो अपनी 80% अपना चांस यहाँ बढ़िया है कि फिजिकल मान लो पोस्ट है अपनी 10, 15 गुना तो ज़्यादा पास करेगा नहीं, क्योंकि आपने जो विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति के मायने ही 15 गुना के बारे में ये कहा गया है कि फिजिकल के लिए 15 गुना को बुलाया जाएगा, 15 गुना से ज़्यादा बुलाएगा नहीं। तो एक पोस्ट के लिए 15 आदमी यानी 10 पोस्टों के लिए कितना हो गया रहा है टावरों 150 यानी 150 विद्यार्थी। तो मैंने अब बताओ थे कि एक तो मतलब 10 पोस्टा खातर 30,000 फॉर्म लागता, सगला एग्जाम देता। बहुत ज़्यादा सरल है कि 10 पोस्टा पर केवल 150 विद्यार्थी फिजिकल देने जाएगा और वही एग्जाम देगा। इजी है ना। कई बार यहाँ आवे कि जखा कई विद्यार्थी है जगह सीटी में तो कम नंबर बन रहा, लेकिन रिटर्न का मायने में लगातार तैयारी बना के पेपर एकदम बढ़िया सेट हो जाए, बढ़िया नंबर लिया हुआ है। ठीक है, अब आ कोई ज़्यादा जरूरी को नहीं कि जगह का सीटी में ज़्यादा नंबर है तो वो आपनो रिटर्न होगा बिग मायना आपने ज़्यादा नंबर बन जाए, ये संभव नहीं है ना, क्योंकि वो पेपर सेट होना पर अब आप बिना पेपर ने कवर कर सका। हाँ ठीक है, इस 150 की लिस्ट के मायने क्या का अभ्यर्थी आ रहा है, पढ़ने वाला है, कई यहाँ का है जगह मान लो कि गेलन बीच के मायने जब तो ये दौड़ चालो इलेक्शन को दौड़ चालो बिग मान बीच में पढ़ाई छोड़ दी, कई अभ्यर्थी लगातार स्टडी कर रहा है तो वह बाने पछाड़ के आगे निकल सका है। इसलिए मैं 80% आपने बताऊं नौकरी लगना को चांस, इसलिए आपने जगह तैयारी है रिटर्न की बात नहीं छोड़नी है, बहुत ही कंठस्थ अपन तैयारी करनी है, क्योंकि एक मायने आपने 90 से 80% चांस तय मान ले नौकरी को एक कदम आप आगे बढ़ चुके। हाँ ठीक है, दूसरी बात आप करा फिजिकल की बात, तो फिजिकल के मायने अपन जो पैरा के अंदर एक वीडियो में आप पहले बताई कि फिजिकल में किन बातों का ध्यान रखना है, मैं थाने फिर बताऊं कि आपके पैरों में एक चिप बांधी जाएगी और ग्राउंड में एक मैट सा बिछाया जाएगा, उस पर आपको पैर रख के दौड़ना है। ज़्यादातर तो जो भर्तियां हुई हैं पीछे वो फिजिकल ग्राउंड में केवल गोल गोल ही राउंड कटवाया है, और ज़्यादातर कई जगह एक दो जगह ये हम देख सकते हैं कि भाई लंबा दौड़ाया हुआ इकट्ठा है, लेकिन गोल गोल मैदान में था दौड़ा होगा। जितना राउंड है जो उच्चाधिकारी है वह थान बता देगा कि भाई इतना राउंड थानी के माने काटना है, तो जब तक थारो टाइम नहीं हुआ जब तक थाने दौड़ तो रहनो है, मेन बात है एक। ठीक है, और आपने जो साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अपन भाई रिटर्न की तैयारी अभी नहीं छोड़नी है, फिजिकल अपन हो जाएगो तो आप बात थे लिख के ले लो कि अभी रिटर्न जल्द ही करवा लिया जाएगा। जो ही फिजिकल की प्रोसेस पूरी हो ली जाएगी सभी अभ्यर्थियों का फिजिकल पूरा हो जाएगा। कितने अभ्यर्थी फिजिकल में पास हुए हैं तो उनकी मतलब रिटर्न की अलग से जल्दी डाल दी जाएगी। तो अपना जो है कि एक महीने देखो 150 आप अभ्यर्थी माना 10 के गैल तो ज़्यादा नहीं न, तो कम से कम 10-15 तो अभ्यर्थी तो ये मान लो थे फिजिकल का माना आउट हो ही जाएगा, कम माना, क्योंकि ज़्यादा आप हार्ड फिजिकल को मानस का राजस्थान पुलिस को नॉर्मली फिजिकल हुआ है। तो दौड़ में जो बच्चों नहीं आए हो तो वो तो रहेगो, कई भाई कई का मस्टूंड मेरा वर्गा आवाज का नहीं दौड़े जा, कई दिन आप प्रैक्टिस कर ली बाद में नहीं दौड़े जा, तो 10-15 आदमी तो फिजिकल से तो नॉर्मली बाहर हो ही जाएंगे। तो केवल 10-15 जगह होशियार बंदा हुआ है वह हो गया। इनमें देखो अति पोस्टा का मैंने एब्सेंट होना हो तो बहुत ही कम चांस है, वो ही चांस ज़्यादा बना को जो बच्चों मान लो कोई अब गेला ने 3rd ग्रेड की कोई टीचर की और कोई वैकेंसी कोई केंद्र लेवल की भर्ती हुआ है उसमें सिलेक्शन हो गया है कहीं भी, तो वो बच्चे बाहर हो सकते हैं, नहीं और तो कोई चांस को नहीं, लेकिन सबला बच्चा एक महीना अपना भाग्य आजमाओगो। तो दौड़ते टाइम अपन बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी है, ज़्यादा कोई मतलब में अब आपा जब फिजिकल का मैंने जाऊंगा तो सभी बच्चा मान लो एक ओबीसी का 5 विद्यार्थी है पोस्ट है और बिग माइन मान लो 150 विद्यार्थी है, तो सड़ा 150 आपसे मिलेगा, तो एक दूसरे को अथास करने का या फिर किसी को चोट पहुंचाने का नुकसान ना करें। एक कोई विद्यार्थी हो वो को बोले गुरु जी एक आधा तो जो दौड़ता बिना टंगी दे के गिर ले, ना ऐसा आपको ऐसा नहीं करना है। अटंगी दे के तू गिर ले तो काल कोई तन्ने गिर ले जनार, सही है ना,
ऐसा कुछ नहीं करना है कि भाई किसी को कहना, क्योंकि मैं तो देखो हमेशा विद्यार्थी को ये बात कहता हूँ, सभी जो स्टूडेंट है उनको, कि भाई कभी किसी को ऐसा धोखा मत देना, धोखा नहीं देना है, किसी के साथ चीट नहीं करना, क्योंकि धोखा उस एक खिलौने की तरह है जो आप मेला का मैंने देखा कि एक कोई जो खिलौने का बेचने वाला है वो एक ऐसा हेलीकॉप्टर उड़ाता है और ऊपर तेजी से जाता है और वापस उसी के पास आ जाता है, बिकनी पास घूम फिर के बिकनी आ जाए, और वो तो दुगुनी तेज गति हो रहा है बिकनी आवे, आप मेला का मैंने देखा ना। तो धोखा उसी तरह है, अगर आप दूसरों के धोखा दोगे तो उसी तेज गति के साथ में आपके पास ये आएगा। ठीक है, अब देखो तार विचार के माने दिमाग में चीज़ क्या उपज रही है वह तो थे जानो, लेकिन हमको ऐसा नहीं सोचना है, किसी के बारे में हमें बुरा नहीं सोचना है और किसी को गिराने की ऐसी कोशिश हमें नहीं करनी है, क्योंकि हम दूसरे को गिराने की सोचेंगे तो हम ही उसमें गिरेंगे। ठीक है, तो भाई अब देखो मेन बात है कि फिजिकल आपा तैयारी कर लिया, लेकिन कई बच्चा अथासियाँ हो गया भाई कि आपने 200 नंबर ज़्यादा आपा ले लिया, फिर भी आप मतलब एक मन को नहीं हो, तो बन हताश होने की कोई ज़रूरत को नहीं, क्योंकि आपने ज़िंदगी का कोई ऐसा पड़ाव हारा नहीं है, आपने तैयारी की है, आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तैयारी की है, क्या पता आगे इससे अच्छी जॉब आपके लिए इंतज़ार कर रही हो। ये मुकाम आपका अंतिम नहीं हो सकता। आप ऐसा सोच रहे हो कि 200 नंबर लाकर मैं सिलेक्शन से बाहर हो गया, अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये इससे अच्छी जॉब आपका इंतज़ार कर रही हो, और जॉब ही पाना, तो जॉब तो एक जीवन का एक निम्न हिस्सा है, जीने का जॉब पाना एक जीवन का एक निम्न स्तर का एक विकल्प हम मान सकते हैं। इससे बहुत अच्छे अच्छे सुनहरे अवसर हैं संसार के अंदर, बहुत ज़्यादा है। ये नौकरी का, सरकारी नौकरी का ये पाना, हम तो बस मिडिल क्लास इससे ज़्यादा पीछे भाग रही है, लेकिन सरकारी नौकरी पाना ये कोई नहीं, इससे नौकरी से बाहर बहुत ज़्यादा है विकल्प हमारे पास, ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा विकल्प है, इसलिए इससे हताश नहीं होना है और इससे अच्छी अच्छी नौकरियां हैं। ठीक है ना। देखो एक दूसरी बात यह कि अपन आपने देखो, अब आपने जो एक मान सिलेक्शन मान लो 15 गुना की लिस्ट में नंबर आ गया, तो अपन अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत अपन करनी है। ठीक है, आ तो हो गया अपनी बात। दूसरी बात अगर आप बात करा, कई बच्चों को बिलटंगी दे के मान गेयरलेस हूँ, कोई विद्यार्थी है या वो बात भी एक विद्यार्थी करो, पहली बात अपन एक बात सोचने को नहीं। दूसरी बात भाई अँ है, अगर आप सामान्य तौर पर आप आज बात करा तो आज हम अपनो समाज है वो विद्यार्थी कई जी नई जनरेशन है बा यह को बुरो क्यों सोच रही है। कई आप घटना देख रहे हैं बिग मान लो बड़ी बड़ी जगह घटा अपराधी घटना है, बट है नाबालिग बच्चा ही ज़्यादातर एक मान पाया जाए, छोटा छोटा बच्चा बड़ा बड़ा जुर्म में आ करते हैं। जगह माने जुर्म की दुनिया का माने एक बार घुसनो तो आसान है, लेकिन निकलना बहुत दूर। वह देखा तो आपा मान लो अपना बड़ा बुजुर्ग है, आपा भी चीज़ ना पा बाहू देख के सीखा, लेकिन आज सोशल मीडिया एक यहाँ को प्लेटफॉर्म अपना आगा आयो, जिसके कारण नए बच्चे हैं, जो यूथ है वो ज़्यादा प्रभावित हुआ है। आज हमारा देश का जो यूथ है, जवान है, वो एक दिशा भटक गया है। कैसे भटक गया है? देखो, हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि भाई जो हम समाज में जो हमारे ज़्यादा सम्माननीय जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री क्षेत्रों में हैं, कई बड़े बड़े विभागों में हैं, और अगर बात करें तो बड़े बड़े क्षेत्रों के अंदर है, फिल्म का क्षेत्र है, तो उसमें जो चीज़ें हम देख रहे हैं तो हम वैसा ही करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लोग उनको सम्मानजनक देते हैं। कई के देखते हैं गैंगस्टर को अपना फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि उनका जीवन नरकमय है, और क्योंकि अब समाज में आप भाई गैंगस्टर ने एकदम सम्मानजनक की स्थिति दे रखी है। नया यूथ है जो पी के पीछे भाग रहे हैं, तो अपन एक यहाँ को माहौल पैदा करना है कि गैंगस्टर ने, बदमाशा ने बन आपा एक बुरी नज़र से देखा। दूसरी बात अपन नेड़ो भाई आपा बच्चा की अगर आप बात करा तो वो भाई सीखोगो यहाँ कोई, क्योंकि अपन प्लेटफॉर्म यहाँ को मिल रहा है। तो अगर आप देखा तो बड़ा बड़ा जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, वह क्या करी है, वह थाने जो है गुटखा को प्रचार करे। ठीक है, तो गुटखा को प्रचार कर रहे हैं, तो आपा भी यहाँ देखा यार वो तो बड़ो आदमी है, गुटखा को प्रचार कर रहे हैं, यो भी खा रहे हो नहीं, लेकिन वो
भी चीज़ ने। दूसरी बात, अगर आप बात करा जो नए नए जो यूट्यूबर हैं या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, फिल्म जगत के कई बड़े बड़े अभिनेत्री हैं और अभिनेता हैं, वो कहते हैं भाई कि MPL जुए कहा, इसका प्रचार प्रसार करते हैं। MPL खेलो, ड्रीम 11 खेलो, जुए, हम जुआरी बना रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी को, ठीक है। दूसरी बात, जो फिल्म जगत है, जो गाने हैं आजकल, तो वो 2-4 गाने ऐसे मैंने सुने भाई यार, मेरे को तो भी ऐसा अजीब लगा कि भाई भरे कोट में गोली मारा, जज का भी आवेगा पसीना, यहाँ गाना है। अरे तेरी पैंट तो तेरे बेल्ट के सारे टिक रही है, हैं? यहाँ का पतला पतला छोरा स्टेटस लगाओगा एकदम, लकड़ी का माने जान है यहाँ का छोरा कि भरे कोट में गोली मारा, जज का भी आवेगा पसीना, यहाँ का बोलो, पैंट तो भी बेल्ट के सारों टिक रही है, क्या को तो गोली मारोगे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है हमारे, ऐसा हम सोच रहे हैं अलग अलग हमारे जो फिल्म जगत का है, वैसे ऐसे हमारा यूथ है वो दिशा भटक गया है। तो हमें एक शिक्षक वर्ग ही, एक शिक्षा क्षेत्र ऐसा है जो भटके युवाओं को सही रास्ते पे ला सकता है। तो ऐसा नहीं है, हमें सही का और गलत का हमें चयन करना है। तो अपन अटंगी कौन मारनी है कि करें, फिजिकल अच्छी तरह से करना है, फिजिकल की अच्छी से अपन तैयारी करनी है, और अपन नए किसी को आहत पहुंचाकर हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमें किसी के लिए उदाहरण पेश करना और किसी के लिए उदाहरण बनना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर रहता है, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थियों को 15 गुणा का मैंने नंबर आ गयो, बांगे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगह को नहीं आयो, आगे आने वाली भर्ती का मैंने आपा इंतज़ार कर रही है, इससे बड़ी नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है। यही पल अंतिम नहीं हो सकता आपके लिए, मुकाम क्या पता इससे अच्छे सुनहरे अवसर आपकी तलाश में है। तो सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद।